कोई दुनिया में फंस जाता है, कुछ अकीदे के मसाइल में बदअकीदा हो जाते हैं, आप खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल भी दे दिया और औलाद को भी अल्लाह और रसूल के ज़िक्र और अकीदा अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता फरमा दिया। इसको कहते हैं फैज़, इसको कहते हैं तवज्जुए मुर्शद कहते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा कि ये फैज़ान नज़र है या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यहाँ पर तो नज़र का भी फैज़ मुयस्सर है और मकतब की करामत भी मुयस्सर है। निगाहे इश्क मुर्शिद से इश्क मुस्तफ़ा हासिल। अब जितनी देर बैठ गए क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या रुख इख्तियार हुआ? मदीना मदीना मदीना। और तरबियत क्या दी गई कि अदब अदब अदब, जबान पर जिक्र हो, वजूद बाअदब हो जाए, दिल मदीना बन जाए, तो फिर समझ लो कि रब की रहमत तेरे ऊपर आ गई है। निगाहे इश्के निगाहे मुर्शिद से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जनाबे हज़रत अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए। जब देखा तो मस्जिद में हुजूर नबी रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा नहीं थे। परेशान हो गए कि हुजूर इस वक्त कहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सीरत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की एक ख़ास किस्म की खुशबू थी, और वो ऐसी खुशबू कि जो मुश्क और नाफा और अंबर से भी ज्यादा जो है उसकी खूबसूरत और बीनी बीनी खुशबू थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर जाते थे तो वो रास्ते महक जाया करते थे। सीरत में आता है कि जब कभी सहाबा हुजूर को तलाश करना चाहते तो फिर क्या होता कि वो हुजूर की खुशबू को सूंघते सूंघते उस मकान पर जाकर के पहुंच जाया करते। बाज़ उलमा ने लिखा, आशिक दाकम रोना धोना, बिन रोवण दे नहीं मंजूरी। जो आशिक होता है वो हमेशा तलाश में रहता है, रोता धोता है, और उसको ये भी पता है जब तक रोएंगे नहीं, जब तक अपने आप को मुश्किल में डालेंगे नहीं, उस वक्त तक खैरात मिल ही नहीं सकती है। आपके गांव में जानवर रखते हो, इस जानवर के ऊपर जो है ना एक कीड़ा कभी कभी लग जाता है, उसको चिचड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुसी चिचड़ बोलते हो तो बाजी लोग लिच्छड़ बोलते ने, पर दोनों लफ्ज ही ठीक है। जो चिचड़ा हो जाए वो भी ठीक है, जो लिच्छड़ हो जाए वो भी ठीक है।
और जब वो गाय भैंस के चमड़े के साथ लग जाता है ना, तो फिर वो हटता ही नहीं। तो मौलाना ने लिखा कि अपने मुर्शद हो, उस्ताद हो, मुरब्बी हो, मोहसिन हो, ऐसे उसके साथ मिल जाओ, ऐसे चिमट जाओ कि वो तुझे दूर भी करना चाहे तो तू उससे दूर ना हो सके। लेकिन किस लिए? दुनिया के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, इसलिए कि ताकि अल्लाह और रसूल के जिक्र का रास्ता, दीन की समझ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। तेरे दिल में मोहब्बत और शौक जो है उसका बीज डाल दे। इसीलिए सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी ते मुर्शिद मन विच लाई हो। अब मुर्शिद अपने तवज्जो से, तरबियत से, वाज से साथ लेकर के चलने से तेरे दिल में वो मोहब्बत का जब बीज डाल देता है, और जब बीज अपने करार को पकड़ लेता है, फिर मुर्शिद तुझे नहीं छोड़ता है, तू मुर्शिद को नहीं छोड़ता है। अब मुर्शिद को फिक्र है कि बीज डल गया है कि अब ये बीज तनावर दरख्त बन जाए। और जो अक्लमंद मुरीद होगा वो इस बात पे होगा कि यह बीज खराब ना हो जाए। गोडी तो कोई भी दे सकता है, पानी भी कोई दे सकता है, पर जिन्होंने बीज रखा हो ओ ही समझ सकता है कि गोडी किन्नी करनी पै सकती है। पानी दी हाजत किस टाइम, किस वेले और किन्नी मिकदार दे विच जरूरत है। हमारे आस्थाने में अल्लाह ताला उसको सेहत दे, सूफी चांद मोहम्मद साहब बड़े आशिक किस्म के आदमी। आस्थाने के सामने दफ्तर था, सरकारी मुलाजिम थे, चपरासी थे, और यह आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है। तनख्वाह कितनी थी? 3000 रुपए सरकारी, 3000-3500 यही तनख्वाह थी। अब 15-20 साल पुरानी बात है। अपने जेब से नीचे जो आस्थाने की मस्जिद है उसके हाल, उसके गुसलखानों की सफाई के लिए अपनी जेब से झाड़ू, ब्रश, फिनाइल, जो भी चीजें सफाई की होती थी सामान लाता था, नीचे रख लेता था। तो यारो दोस्तों, कभी कभी बड़ी तकरीरों से काम नहीं बनता, बड़ी तकरीरों से इंसान कभी कभी डगमगा जाता है, और किसी इखलासमंद के इखलास की वजह से डगमगाए हुए को अल्लाह रास्ता नसीब फरमा देता है। इसलिए इखलासमंद लोगों के साथ जुड़ करके रहो। अपने दायरा खैर में, हल्का जिक्र के अंदर, अपने दायरे के अंदर अपने आप को रखो, दर बदर न फिरो। जब तुम इस काबिल हो जाओ कि तेरे दिल में बीज करार पकड़ जाए, तेरी फिक्र में पुख्तगी आ जाए, तुझे रास्ता सही मुयस्सर आ जाए, फिर तू जहां जाकर के बैठेगा, तू लोगों की सुनेगा नहीं, लोग तुझे सुनने के लिए आ जाएंगे। उसके ऊपर लोग तुझे देखने आएंगे कि ये शख्स वो है जो कोई फैज लेकर के आया है। और यही बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखा। क्या ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूठे दावेदार नबूवत के पैदा नहीं हुए? पैदा हुए। उन्होंने मौजे भी दिखा दिए, सच्चे झूठे ख्वाब भी दिखा दिए,
लेकिन सहाबा ने क्या कहा, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। बस जिस हाथ में हाथ दे दिया, जिधर दिल लग गया, अब इसके बगैर कोई और दिल देने के लिए जगह बची ही नहीं है। बस एक दिल था जिसे करके हम निसार चले। हमारे पास ही क्या था जो नजर करते उन्हें, बस एक दिल था जिसे हम निसार करके चले। तो ये जो हम आते हैं, हमने दिल आपको दे दिया, आपका दिल अपने पास रखे, और सारी गल है ही दिल दी। तेरा दिल दिल बन जाए तो समझ लो तेरा वजूद कारआमद हो गया, और तेरा दिल सराय बन जाए तो फिर समझ लो हर आण जान का रास्ता खुल गया है। इसलिए दिल को सराय ना बनाओ कि जिसका जी चाहे अंदर आ जाए। तो हजरत अब्दुल्ला तलाश में निकले कि हुजूर को कैसे तलाश करें। सूंघते 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 हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाग तक जाकर के पहुंच गए। दरवाजा बंद है। अब इंशाअल्लाह उल अजीज अगले महीने हरमैन का सफर है, काफिला जा रहा है। अल्लाह करे आप में से भी किसी का नसीब जाग जाए। और हाजिरी हो जाए, और मजा याराने तरीकत में ही सफर का आता है। अगर मक्के मदीने के सफर में मजा लेना है ना, तो फिर याराने तरीकत के काफिले में शामिल हो जाओ। बाग के बाहर खड़े हो गए तो पुराना दौर था, ऐसे सॉलिड किस्म के दरवाजे तो थे नहीं कि जैसे मोहसिन बनाता है। तो वो तो दरख्तों की छालों के पत्तों के दरवाजे बने होते थे, और उसमें ज़ाहिर सुराख होते थे। तो हजरत अब्दुल्ला ने ऐसे उस सुराख में से देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। फौरन जहन में ख्याल आया कि हुजूर अकेले हैं, कहीं काफिर, कोई मुशरिक, कोई मुनाफिक नुकसान न पहुंचाए। अंदर जाकर के हुजूर के साथ खड़ा हो जाऊं ताकि कोई शख्स आकर के बेअदबी न कर जाए। लेकिन याद रखना चाहिए, गुलाम हो आका का, खादिम हो, वो आका की क्या खिदमत करेगा। ये तो आका की नजर है कि उसने किसी को चुन लिया है उसके पास। जब किसी शख्स को चुन लिया जाता है उसके हवाले खिदमत कर दी जाती है। इसलिए कह रहा हूं 28 साल से ये खिदमत मिली हुई है। और अब माशाअल्लाह रात को जो है सूफी शहबाज साहब के यहाँ तो एक ही हल्का है दोनों। जदों टाइम तकसीम हो गया तो क्लैश पै गया। एक कहे कि राती सानू दे दो तो दूजा कहते राती सानू। तो फिक्र न करो, दुआ दे वास्ते दिन है पर रात बन गई है। मकसद की है कि हाजिरी कबूल हो जाए। किसी दी हाजिरी रातों कबूल हो जाती, किसी दी दिन दिहाड़े कबूल हो जाती। तो प्यार दी मुहब्बत दी गल है आपस दे विच हो गए। एक कहे मैनू दे दो रात, दूजा कहे मैनू दे दो।
लेकिन सूफी फ़कीर साईं साहब ने कहा नहीं जी शहबाज साहब तुसी रात ही कर लो, तो 80 दिन कर लिया सा। मकसद तो चलो था कि चलो मुर्शद आए खुश हो जाए कि भाई काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। तो दोस्तों रात भी बड़ा ही रौनक बन गई। अब जनाब खड़े हो गए, दरवाजे के अंदर से झांकना शुरू कर दिया, कैसे अंदर जाऊं। मोहब्बत अदब सिखाती है, अदब रास्ता सिखाती है, रास्ता यार के करीब कर देती है। ये मदनी साउंड वाले बैठे हैं, बड़े प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, तो अल्लाह ताला इन सारों को जज़ा खैर दे दे। और सालाना जब भी दौरे होते हैं तो नासिर और ताहिर माशाअल्लाह साथ चलते थे, लेकिन अब चूंकि मसरूफियत की वजह से उस दे साउंड ने भी बच्चे दे देते, तो निक्के साढ़े कोल छट के चले जाते, आप ही टुर जाते ने, तो चलो साढ़े वास्ते बच्चे ही चंगे ने। तो माशाअल्लाह जब कुर्बत हो जाए तो कहते हैं ये कुर्बत भी आजमाइश होती है कि करीब को करीब रखना कैसे है। करीब रख करके नींबू नहीं बनना कि खूब नचोड़ दो। वो एक आदमी जा रहा था, गंडेरिया खा रहा था, वो जो गंडेरी चूस लेता था छिलका पीछे फेंक देता था। पीछे एक आदमी आ रहा था, वो छिलका उठा के मुंह में डाल लेता था। वो आदमी रुक गया। अब वो ये लगता है दोनों जुनेद और मुदस्सर ही लगते हैं। तो वो रुक गया जो गंडेरी खा रहा था। उसने कहा क्या कंजूस आदमी हो, तो जाकर अपने लिए एक 10 रुपए की गंडेरी ले लो, मेरी चूसी हुई क्यों खा रहे हो। उसे कंजूस में नहीं तू है। कहते इतना चूस लेते कतरा भी बीच में नहीं छोड़ता है। तो मोहब्बत जो है ये रास्ता दिखाती है, और रास्ता कुर्ब दिखाती है, और कुर्ब जो है वो फैज लेने का अंदाज सिखा देती है। दरवाजा खटखटाऊं तो बेअदबी है, दीवार फलांग के जाऊं तो छलांग लगाऊं, ये भी बेअदबी है। एक सुराख देखा जो निकासी के लिए था कि जब पानी दे दो दरख्तों को तो पानी की निकासी के लिए वो सुराख दीवार में था। अपने आप को खूब सुकेड़ करके उस दरवाजे उस सुराख से अंदर चला गया, दरख्त में पीछे अदब से खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर की आंख खुल गई, मुस्कुरा करके देखा है अब्दुल्ला, न दरवाजा खटखटने की आवाज आई, न छलांग की, न चलने की, आए किस रास्ते से हो। तो क्या कहने लगे, अल्लाह के रसूल बेअदबी थी इसलिए न दरवाजा खटखटाया न छलांग लगा के आया, उस सुराख से आया हूं। हुजूर मुस्कुराए, ए अब्दुल्ला जो तू तो अबू हुरैरा है। अरबी में बिल्ली को हिर्रुन बोलते हैं, और हुरैरा हिर्रुन की जमा है नहीं बिल्लियों वाला। तो हुजूर ने फरमाया तू तो बिल्लियों का भी बाप बन गया है कि उस सुराख से तू अंदर दाखिल हो गया, तू तो बिल्लियों का बाप। अब नाम असल क्या था, जब मदीना आए आवाज देते, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे साहबा, आज के बाद मुझे अब्दुल्ला नहीं अबू हुरैरा को हो, क्योंकि हुजूर ने मुस्कुरा करके अबू हुरैरा का खिताब दे दिया है। ये इश्क की बात है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन अबी हुरैरा, जो हदीस आती हजरत अबू हुरैरा से, हजरत अबू हुरैरा असल नाम नहीं, इश्क का नाम चल गया। इश्क दे चले बाजी ले गए, अक्लमंदा एवी उम्रा गाली। बस इस इश्क के रास्ते को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह सब जवानों को बरकतें दे,
ये जितने जवान बच्चे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, यहाँ पर सूफ़ी अल्लामा कारी आमिर साहब, सूफ़ी रमज़ान हाफिज़ रमज़ान साहब, और ये जितने बच्चे हैं आस्ताने से पढ़े, उस फैज़ को इधर ले आए, और यहाँ से अल्लाह ने कई बच्चों को हाफिज़ बनाया, कारी बनाया, उसी में कारी एहसान साहब भी खड़े। तो बस दोस्तों, ये समझो कि ये कितनी बड़ी नेमत, दुनिया में जन्नत की बशारत है। ये एक बच्चा हाफिज बन जाए, कयामत के दिन 7 लोगों की शफात करेगा उसको। उन 7 में किसी ना किसी के हिस्से में तो हमारा भी नाम ही आ जाएगा, तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। तो ये सारे जवान बैठे हैं, बड़े प्यार वाले, मोहब्बत वाले। गुलबर्ग में जो आस्थाना और मदरसा बन रहा था, उसमें माशाअल्लाह जो है मोहसिन ने बड़ी खिदमत की। इसके साथ ये दोनों, क्या नाम है? बिलाल, हसन, तो इन सब ने बड़ी खिदमत की उसमें भी। इसलिए मैंने कहा कि मोहसिन के दरवाजे बड़े मजबूत होंगे हैं, तो कभी कभी टेढ़े भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन्होंने मज़ीद बरकत अता फरमाए। और ये जो बच्चे हर साल उर्स में आते हैं, ड्यूटी देते हैं 3-4 दिन सिक्योरिटी के अंदर, और वो सिक्योरिटी का मकसद क्या होता है कि सिंगियों को सहूलत देना, तरतीब को, माहौल के अंदर डिसिप्लिन को कायम करना। तो अल्लाह इन सबको बरकतें दे। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह, इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ख़त्म शरीफ, ज़िक्र, अस्कार, नात शरीफ पढ़ी गई, इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। जमी सहाबा, अहले बैत अतहार, तमाम औलिया उम्मत, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत क़िबला आलम शेख अकबर मुहीउद्दीन हज़रत ख्वाजा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह आपकी रूह को बख्शते हैं। और जो भी इस गाँव में बुज़ुर्ग, बड़े बूढ़े जो संगी फौत हुए, सब की रूह को बख्शते हैं। अल्लाह सब पर नज़र रहमत फरमाए, सब दोस्तों को इत्तेफाक नसीब करे, सब दोस्तों के रिज़्क़ में बरकत अता करें। जो भी बेरोज़गार है, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के रास्ते खोल दे। जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलाद है तो औलाद नसीब फरमाए। एक अरसा दराज से सूफ़ी नदीम साहब हमारे साथ खिदमत में लगे हुए हैं और गाड़ी चलाते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं होती, हालांकि परहेज़ भी नहीं करते। तो जो भी सामने आ जाए खा जान देने, फिर बाद ही कहने सरकार तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है, अल्लाह उन्होंने भी सेहत अता करे। तो अल्लाह उसके बच्चों पर माशाअल्लाह, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, मोहसिन के भी इसी तरह, सारे जो संगी बैठे हुए हैं, या अल्लाह जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद नसीब करे, जिनकी औलाद है उनको नेक बनाए, जिनकी शादियाँ नहीं हुई अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए, जिनकी हो चुकी अल्लाह उन पर नज़र रहमत फरमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज करे, इस पूरे गाँव पर नज़र रहमत फरमाए, हर घर को अल्लाह आबाद फरमाए। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तान मोहतरम, इंशाअल्लाह शाम नू बाद नमाज़ इशा